सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपनी जो कैट 2025 की सीरीज़ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे वी लेफ्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 25, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26 एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई गेस वी नीड टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट मी मेक अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 26. These are very important questions. So question is, a cow take 5 leaps for every 4 leap of a goat. I guess this is already done. Sorry. The question is, a bag contain rupees 560 in the form of 1 rupees. 50 paisa and 25 paisa are in the ratio of 3:4:12. So 560 रुपए हैं जो हमें 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसों के हिसाब में दिए हुए हैं और उनका रेशियो दे रखा है 3:4:12। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 560 रुपए है इन दी फॉर्म ऑफ 50 पैसा 1 रुपीज एंड 25 है इन दी रेशियो 3:4:12। तो ये जो है हमारे नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। इस रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स इस हिसाब से दिए हुए हैं कि 1 रुपए के अगर 3 है तो 25 पैसे वाले 12 है। सो क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रुपीज ऑफ 25 पैसा कॉइन्स प्रेजेंट इन द बैग। तो हमें वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू इनकी। 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है? अगर 3 कॉइन है तो 1 रुपए की वैल्यू होगी 3 रुपए। अगर 4 कॉइन है 50 पैसे के और इसकी वैल्यू होगी 2 रुपए। 25 पैसे की 12 कॉइन है तो इसकी वैल्यू होगी 3 रुपए। ये सब रेशियो में है तो इनका अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 560 रुपीज। सो x की वैल्यू हो जाएगी 70 रुपए। 1x की वैल्यू है 70 रुपए तो 3x की वैल्यू होगी 3 इंटू 70 210 रुपीज। तो जो हमारे 25 पैसों के हिसाब से कॉइन है उसकी वैल्यू है 210। 210 रुपए हमें 25 पैसों में दिए हुए हैं और 50 पैसों में हमें दिए हुए हैं 140 रुपए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 140। 140 रुपए हमें दे रखे हैं 50 पैसों की तरह और 210 रुपए हमें दे रखे हैं 1 रुपए के फॉर्मेट में। दिस इज अवर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैट में आ जाते हैं कभी कभी कि जिसमें अपने को पैसे दे रखे हैं कि यार 100 रुपए हैं, उनको हमने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे में दिए हैं और उनके नंबर का रेशियो ये है कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो उसमें से जो 25 पैसे वाले हैं उनकी कितनी वैल्यू या 50 वाले उनकी कितनी वैल्यू में वो दे रखे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 27। अ बैग कंटेन 25 पैसा 50 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन। एक बैग है जिसमें 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए की कॉइन है। देयर आर 220 कॉइन इन ऑल एंड द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 160 रुपीज। तो 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे की कॉइन है, 25 पैसे की कॉइन है। नंबर ऑफ कॉइन जो है वो है 220 और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 160 रुपए। If there are thrice as many 1 rupees coins as they are in 25 पैसा कॉइन, मतलब जितने 25 पैसे के उसके 3 टाइम 1 रुपए वाले हैं नंबर में। लेट्स सपोज कि 25 वाले x हैं तो ये हो जाएंगे 3x। तो अपने को ढूंढना है व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 4x। सो ये 220 कॉइन्स हैं, इसमें से 4x माइनस कर दो। सो 220 माइनस 4x होंगे 50 कॉइन्स। सो अगेन यहाँ ये चीजें हमें फाइंड करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें हमने फाइंड कर ली उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सेम अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 रुपए। 1 रुपए वाले के 3 सिक्के तो 3 वैल्यू होगी। 220 माइनस 4 कॉइन है, 4x कॉइन है तो इसकी वैल्यू होगी 110 माइनस 2x रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी होगी? x है तो इसकी वैल्यू होगी 0.25x। इन तीनों का एडिशन है, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी, क्या कहते हैं, 3x। इनकी वैल्यू होगी ये 160। तो हम यहां से x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं।
तो x की वैल्यू बाय कैलकुलेट इट, यहाँ से बचेगा x माइनस 0.75x, 0.75x, ये चला जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, x will be 50 by 75 into 100 which is equals to 4 by 3 which is equals to 4 200 बटे 3. Is that going correct? कितने कितने गलती हुई है मेरे से. I have done some mistake. ओह सॉरी, ये इसमें से माइनस होगा तो ये प्लस होगा, सॉरी ये 0.75x नहीं, ये होगा 1.25x. तो इसको अगर यहाँ से माइनस करेंगे 125, ये हो जाएगा 5 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा तो ये जाएगा 10 पे, तो इसकी वैल्यू होगी 40. x की वैल्यू 40 है तो निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 रुपीज कॉइन. हमें इसकी वैल्यू चाहिए 220 माइनस 4 इंटू 40, ये हो जाएगा 16 160. 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 60 कॉइन्स. ये हो जाएंगे 50 पैसे वाले कॉइन होंगे 60. दिस इज योर आंसर. आसान था बस यार, ये इस चीज को अपने जब ये चीज निकल गई उसके बाद सब आसान है. बाकी तो ये सेम फॉर्मेट ही है. ये फॉर्मेट अपना याद रखो कि जो मैं तुम्हें दिया होता है ना वो होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, और उससे हमें पहले वैल्यू निकालनी है. उस वैल्यू को एडिशन का ही उसका जो सम ऑफ टोटल जो वैल्यू है उसके को लेके हमें x की वैल्यू निकालनी है. देन वी विल गोइंग टू डू आवर सम. अब है क्वेश्चन नंबर 28. इज देयर एनी क्वेश्चन? या क्वेश्चन नंबर 28. A certain amount x is sufficient to pay the wages of worker A for 55 days. मतलब कुछ एक x है, अमाउंट x अमाउंट है, जो A वर्कर है उसकी 55 दिन की दिहाड़ी दे सकता है. वही x अमाउंट B के 66 डेज की दिहाड़ी दे सकता है. तो उन्होंने पूछा कि ये x अमाउंट है जो वो A और B अगर दोनों को काम लगाएं तो कितने दिन तक वो दिहाड़ी दे पाएगा. तो A का x की वैल्यू क्या होगी, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी वेजेस ऑफ A इंटू 55 डेज. इससे x की वैल्यू है वेजेस ऑफ B इंटू 66. या सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर वेज A और वेज B. तो अगर हम इनको इक्वली लिख सकते हैं, wages of A into 55 is equals to wages of B into 66 which is equals to x. So wage A upon wage B is equals to 66 upon 55 which is equals to 11 से कटेगा तो ये 6/5 है. वेज A और वेज B का रेशियो मिल गया 6:5 है. तो अगर हमारे पास रेशियो तो हम इसको इक्वली मान सकते हैं. इसको मानते हैं कि इसके 6 रुपीज है, इसकी 5 रुपीज है, क्योंकि सारा कुछ हमें उसमें तो दे रखा है ना, वेजेस में, मतलब रेशियोज में दे रखा है. हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो ढूंढनी नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ डेज भेजने हैं. तो सोचो कि वेज ऑफ ए का वेज ऑफ ए है वो 6 रुपीज है, वेज ऑफ बी इज इक्वल टू 5 रुपीज. हमें इन दोनों को काम कराना है, वेज ए प्लस वेज बी. तो एक दिन का वेज होगा 6 + 5 इज इक्वल टू 11 रुपीज. तो अब हमारा पहले अगर 6 रुपए वेज था तो हमारा 55 दिन चलता था, अगर 5 रुपए वेज था 66 दिन चलता था, 66 डेज. अब हमारा डेली वेज है भाई 11 रुपए, तो वो कितना चलेगा. तो उसके लिए हमारे पास ये भी तो पता चाहिए टोटल हमारे पास पैसा कितना है. तो टोटल पैसा x जो है वेज ए हमारा लिए 6 इंटू 55 विच इज इक्वल टू 330. तो कितने दिन के लिए चलेगा, डेज जो है वो हो जाएंगे x अपॉन WA प्लस WB विच इज इक्वल टू 330 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू डेज होंगे 30 डेज. कि अब हमारा जो ये सामान है जो 330 रुपए है, ये 30 दिन तक हमारा वो वेज दे सकते हैं.
एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि 330 रुपए है, ना ही एग्जैक्ट वैल्यू है कि 6 रुपए और 5 रुपए पे काम कर रहे हैं, बट ये भी रेशियो है, तो उससे ये जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये भी आप इसको x ले सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहे 6x है उसका, तो इसका 5x है, तो इसका 11x हो जाएगा। अगर इसका 11x है तो x भी यहाँ पे 6x होगा, तो 330x हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी डोंट नीड टू राइट x एवरी टाइम, बिकॉज at the end x will got cancelled. So for simplicity we can use only 6 and 5 in these kind. But if there is something like कि हमारे पास exact कोई वैल्यू है कि 330 रुपए उन्होंने exact दे रखे हैं, तब हम x नहीं यूज कर सकते। अगर उसने यही x की वैल्यू दी होती 660 रुपए, तो हमारी जो a की वैल्यू होती है वो 6 रुपए ना होती, वो होती 12 रुपए, बिकॉज द टोटल वेज इज डबल, तो सिंगल डे का वेज जो है वो भी डबल होगा। So the next question number 29. Yeah, this is a good question. Question number 29. The ratio of income of A, B, C. एक A है, B है, तीन दोस्त है कोई, उनकी इनकम का रेशियो है 3:4:5 लास्ट ईयर। ये है लास्ट ईयर जो थी, इनकी इनकम का रेशियो एक साल पहले था 3:4:5। The ratio of income of last year and this year. अब जो है, अब A की है, A है, उसका जो लास्ट ईयर है और आज का प्रेजेंट ईयर, A का जो रेशियो है वो है 4:5, B का है 2:3, C का है 3:4। अगर पिछले साल उनकी 4 रुपए थी तो आज वो 5 रुपए हो चुकी है, जिसकी 2 थी वो 3 हो चुकी है, जिसकी 3 थी वो 4 हो चुकी है। और ये इनकी लास्ट ईयर की, इनके खुद के रिस्पेक्टिव में, ये है इनके खुद के इन रिस्पेक्ट ऑफ एज लास्ट ईयर टू एज प्रेजेंट ईयर, और ये है कि लास्ट ईयर में अपने दोस्तों के रिस्पेक्टिव में क्या थी। सो इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब यहाँ पे आएगी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कह रहा हूँ, प्रेजेंट इनकम सॉरी, जो प्रेजेंट इनकम है उसकी वैल्यू है ₹78,800 रुपीज जो है टोटल है सम A प्लस B प्लस C की इनिशियल इनकम जो प्रेजेंट इनकम है। तो देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ A। तो पहले तो हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। इसकी पहले थी ऐसे एक साल पहले 3 रुपए ये कमा रहा था, उस 3 की वैल्यू है 4, यहाँ पे वो 4 का 5 बढ़ गया, मतलब इसको यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4। जो इसकी पहले 4 थी वो 5 हो गई। तो अगर पिछले साल उसकी 1 थी, लेट्स सपोज उसकी 1 थी, तो उस 1 की वैल्यू होगी 4, मतलब उस 1 को अपने मानेंगे 4, जो ये 4 है, और वो 4 5 हो गया, तो आज की वैल्यू होगी 1.25, क्योंकि 5/4 कितना होगा 0.25, 1.25। ऐसे इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/2 के साथ, इसको करेंगे 4/3 के साथ मल्टीप्लाई। When we multiply it, it becomes 15/4 ratio, 12/2 ratio, 20/3। अब ये फ्रैक्शन में तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज में लाना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यूज में इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 2 का एलसीएम होता है 12। लेट्स मल्टीप्लाई इट 4 के साथ, ये 3 और ये बचेगा 30 रेशियो, और ये जाएगा 12 के 72 72, और 4 ये हो जाएगा 80। कितना डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, 15 ये 45 होता है। सो इट्स 45 रेशियो 72 रेशियो 80, सही कर रहे हैं या। और जो इसका एडिशन है, ये जो है ये एग्जैक्ट नंबर्स है, इसका जो एडिशन है वो है 78,000। इनको ले लो x, इसको भी ले लो x, और इसको भी ले लो x। सो 80 + 80 is 160, 152 + 40 197। So 197x is equals to 78,800 rupees. So x value will be 4 के साथ जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा, 7 चौके 28, हाँ 4 के साथ चला जाएगा, तो
तो ये बचेगा 400। तो नाउ ए की प्रेजेंट ए की प्रेजेंट है 45x, तो ए की 45x, x की वैल्यू हमारे पास 400, 45 90 90 18,000। दिस इज द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए 18,000। या you got it correct. Now let me raise it. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना जहां से आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि आप बता दो, बट आप कमेंट में जरूर बता सकते हो कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, जब कौन से क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाओ। अभी तो मेरे 0 व्यूज आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर कोई व्यूज आते हैं, उनको कोई दिक्कत आती है, क्योंकि इन चीजों को मैं दोबारा से भी कर सकता हूँ। ये है रिवीजन सीरीज, इसमें रिवाइज ही कर रहा हूँ मैं स्टफ अपना। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भाई क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्वेश्चन लिखना, क्योंकि यार क्वेश्चन लिखना फिजिबल नहीं है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें टाइम लगेगा, मेरे पास डिजिटल तो है नहीं बोर्ड जिसको मैं सीधा यूज कर लूँ। तो जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन जहाँ तो मैं इसकी फोटो खींच के डाल दिया करूँ एक साइड में, पर इतने क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ तो 10 फोटो जो अलग से अपलोड करनी पड़ेंगी। वैसे भी क्वांट में हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज पता नहीं चाहिए कि हमें क्या से आया है, एलआरडी की जब करेंगे तब थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर आई गेस 26 27 28 29 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30, सैलरीज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो। एक्स वाई दो बंदे हैं, उनकी सैलरी है जो है रेशियो में 4:5। इफ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 5,000, इसमें भी 5,000 प्लस हो गया, इसमें 5,000 प्लस हो गया, देन देयर रेशियो बिकम 13:15। फाइंड द सैलरी ऑफ एक्स। एक्स की सैलरी, यार बड़ा आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ना जो इसका शॉर्ट फॉर्म है इसको लॉन्ग फॉर्म में कर सकते हैं यार, बहुत मतलब कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4x प्लस 5,000 अपॉन 5x प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 13/15 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये होगा भाई लॉन्ग मेथड, ये मैंने इसलिए करवा रहा हूँ कि इसका शॉर्ट मेथड ढूंढो। देखो भाई कभी भी ना कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस करो, दोनों अगर सेम चीजें माइनस करो सेम चीजें प्लस कर रहे हो ना, एक चीज कभी चेंज नहीं आती, वो होता है डिफरेंस। इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो इसको 2 को कर दे, इसका 2 की मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 8:10 और ये बन जाएगा 13:15। इसमें भी 5 का एडिशन हुआ है, इसमें भी 5 का एडिशन हुआ है, और इस 5 की वैल्यू है ये 5,000। अगर 5 की वैल्यू 5,000 है तो हमें चाहिए x की सैलरी, वो है x की, फाइंड द सैलरी ऑफ x। तो सैलरी x है 8,000। ये बताने की प्रेजेंट सैलरी बतानी है कि जो एडवांस हुई है, मेरे हिसाब से प्रेजेंट सैलरी बतानी है। अगर ए 5 की वैल्यू 5,000 है तो 1 की वैल्यू होगी 1,000, 8 की वैल्यू होगी 8,000। दिस इज अवर आंसर। कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस ये देखो कि जब कुछ भी ऐड हो रहा है या कुछ भी माइनस हो रहा है, सो द डिफरेंस विल बी द सेम, डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर किसी की इफ फॉर एग्जांपल सेम की किसी की सैलरी है 10 रुपए और 15 रुपए, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 10 rupees in both side, we get 20 and 25. Now the thing is that ki the difference is 5 and the difference is 5. Either it become 10 to 20 and 15 to 25, the ratio is 4:5 and this ratio is 2:3. The ratio changed, the ratio has changed, 2:3 to 4:5 हो गया, but the thing is that the difference is never going to change. Either you are adding something or either you are subtracting something, but the thing is that we have to add or subtract same thing. We can't add 10 here and 15 here and we are expecting कि भाई change भी नहीं होगा, तो change होगा भाई, difference change होगा, then it will going to happen कि difference भी आपका change हो जाएगा साथ ही साथ। Now question number 31
रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी है, there are two person named A and B and income ratio is 5:7. If the ratio of expenditure ratio is 2:3 and they save 4,000 rupees saved by A and 5,000 rupees saved by B, then find the total income of A and B. Then total income मतलब 5x plus 7x ये चाहिए हमें इसकी वैल्यू। तो इसका एक तो हो गया सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक तो ये हो गया ना कि 5x minus 2 upon 7x minus 3 is equals to 4,000 divided by 5,000. Find the value of x and you will go to the answer of here and here। x की वैल्यू कुछ भी आएगी उससे मेरे को ये मिल जाएगा। Is there any short? हाँ, we have a shortcut here. You can do it by this, but there is a shortcut. Not a shortcut, but the shortcut is we don't need to write this. This is too much to read. So shortcut is this कि cross multiply this and this is this with this. 5 ये 15, 7 दूनी 14. It's equals to 1. And that value जो ये 1 आ रहा है ना, ये 1 की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में है। हमेशा याद रखना जो भी वैल्यू आएगी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में होती है। एंड नाउ कैलकुलेट दिस, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। 5 दूनी 10,000, 4 × 12,000। तो मतलब इसको ऐसे भी रख सकते हो अपने कि वो मोड़ करके इसकी वैल्यू आएगी 2000, एक की वैल्यू आ गई 2000, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12, ये टोटल सैलरी है ना, तो 12 की वैल्यू होगी 12 दूनी 24,000। दिस इज आवर आंसर 24,000 that we are looking for. Either we can go by this method, we will going to find the value of x की वैल्यू यहाँ पे भी 2000 आने वाली है। Yeah, I have done this by this method, and I have also done with this. Firstly, I done this question by this method. But when I got to know that there is a simple solution also, so I saved around 1 minute. Actually, it's a very long method. You have to do calculation and इधर लेकर जाना उधर लेकर जाना, और इसमें यार बहुत आसान है। कैट में अपने को सिर्फ टाइम बचाना है, आता सबको है। वहाँ पे जो बैठे है ना, तो 100 बंदा यहाँ पे बैठा है, 90 को आता है। The thing is that can you able to do the questions in 40 minutes? You have to do 10 to 12 questions in 40 minutes if you want to if you are aiming for 95% L plus, or if you are aiming for ABC, then you have to do 12 questions at least. Question number 32. The ratio of the income of A and B is 5:4. ये भी इसके जैसे क्वेश्चन है, but the thing is इसमें थोड़ा सा चेंज है। We got to know new thing, we got to learn to know. इसका रेशियो है 5:4, I guess same ही है। And the ratio of their expenditure is 6:5. And if the ratio of their saving ratio है ये 7:5, what percentage of their income does A save? Now, अब अपने को चाहिए इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, इसकी चाहिए हमें 7/12 की वैल्यू, ये होगी परसेंटेज इनटू 100। ये कर लेंगे अपने बात है। इसको कैसे करेंगे? इसको यार करने का ना, जो मैंने अपनी ट्रिक लगाई थी, जो आसान सी बिल्कुल ट्रिक है, इसको x मान लो, इसको भी x ले लो। So the same thing is 5x minus 6. Let's suppose कि x की वैल्यू ये है 6 रुपीज और 5 रुपीज, बट इससे ना यार अच्छे से क्वेश्चन का ना आंसर नहीं आता, तो हमें ना यही टेक्निक सोचनी पड़ेगी, डिफरेंस वाली सिस्टम। ये now how we can do this? यार मैंने बहुत बार करा था इसको। Should I see? हाँ,
यार इसको कुछ नहीं करने की जरूरत अभी, एक्स मान सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसका मैंने ये जो ढूंढा था, इसका ये था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है सेविंग। 5x माइनस 6 की वैल्यू 7 आ रही है, मतलब थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि यार 5 में से 6 गए तो 7 कैसे आएगा। तो हमें इसको थोड़ा रिस्पेक्टिव करना पड़ेगा, इसकी समय 9, इसका समय 11। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद सम नंबर, कि जो हमारा ये इसका होगा 99। If we are going to multiply this by 11, so it will become 55, 44 and 9 छके 54, still are not। तो इसको हमने करा था कि इसको कैसे ना कैसे 7 का डिफरेंस लाना है, तो इसको करा था हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई। When we do this, this becomes 25:20 and this will become 18:50। तो इसका 7 और इसका 5 इससे आता, और ये होगा 25x, ये होगा 20x, और उसके बाद x की सेविंग, ए सेविंग जो होती है वो है 7 बाय इसकी इनकम जितनी है उसकी 25, 200, 28% सेविंग है। और बी की सेविंग है 5/20 into 100, 25% सेव करें। अब यार मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसको मैंने इसको कैसे क्यों करा था, मतलब ये तो समझ आ रहा है कैसे क्यों करा था, but I am not remembering right now why I multiplied this with 5 and 3. I have to check it again. Oh यार, now what why I do this कि multiply by 5 and 3 क्यों करा था। इसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे भूल जाएं कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसको लो, ये है ना जो 5x माइनस 6 बाय 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7/5। लेट्स सपोज ये 6 रुपए है और ये 5 रुपए है, और इससे हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। इससे जो 5 की वैल्यू आएगी, इससे हमने 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, जिससे मेरे को ये एग्जैक्ट वैल्यू आई थी। अब समझ में आया। तो मैं कहूँगा कि 5/3 को मैंने कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करा था, कैसे निकाला था वो मुझे अब समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। A batsman scored more than 50 runs but less than, let's suppose उसने x रन करे हैं जो 50 से ज्यादा है, 130 से कम है। In the innings, scoring short in the form of 6, 4, 3s, 2s and singles, and these are in the ratio like 6, 4s, 3s, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। 6, 4, 3, 2 और 1s में जिसका रेशियो दे रखा है 1:3:2:7:10। दिस इज अ नंबर। सो नंबर मिल गया तो हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू होगी 12
इसकी वैल्यू होगी 6, 2 दूनी 14 और इसकी होगी 10। ऐड दिस, क्योंकि यही तो ये नंबर है ना x, इसी की तो वैल्यू x है। 6 6 12 दूनी 24, 38 10 48, 48। अब 48 k है, लेट्स सपोज इसको k के साथ वैल्यूज कर देते हैं कि 6k है, 12k है, 6k है, 14k है, इसको भी k मान लेते हैं और k कॉमन आ जाएगा तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू x। अब x जो है वो ऐसा नंबर है जो 50 से बड़ा और 96 130 से छोटा है, तो k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि 50 से छोटा हो जाएगा। k की वैल्यू 2 लेंगे, 48 into 2 इट विल बी 96 हो सकती है। 48 into 3 which is equal to 4 3 12, 8 3 24, 144 which is more than 130. So the answer is 96. This is our answer. ये मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि ना this is very important question in the respect of while you are preparing for ratio. It's not related to the CAT mostly. Most CAT are not going to give you this kind of question, very easy questions. But the thing is that कि ये जो है ना ये equality inequalities वाला system, this will be useful in algebra when you are acquaintance with these kind of questions. You will get to know कि algebra में हमें कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, नहीं तो otherwise algebra will be very difficult for us to understand these basic terminologies. So question number 34. Question number 34. A man ordered 10 physics books and some chemistry books. Physics की हैं 10 books plus chemistry की हैं let's suppose x. The price of chemistry book is p ratio chemistry है, अगर ये 10 है तो ये x है, ये हो गया नंबर और वैल्यू जो है, जो वैल्यूज हैं द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक. केमिस्ट्री की बुक का प्राइस है वो ट्वाइस है फिजिक्स की बुक. अगर फिजिक्स 1 रुपए की तो वो 2 रुपए की है. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books. कि इससे एक बिल आएगा. बिल क्या है कि वैल्यू है 1 रुपए, तो बिल आएगा इसका होना चाहिए था 10 और इसका होना चाहिए 2x. दिस इज द ओरिजिनल बिल. बट मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो नंबर था ना वो ले लिया x, इसको ले लिया 10. वैल्यू वही है तो इसका बिल बना जो है वो है x रेशियो 20. ड्यू टू विच न्यू बिल अमाउंट इज 7/8 ऑफ ओरिजिनल. जो ये नया बिल बना है ना x बाय ये जो बिल है x प्लस 20 ले लो इसको, क्योंकि फिजिक्स की बुक और केमिस्ट्री की बुक दोनों के वैल्यू है ना x प्लस 20 इज इक्वल टू 7/8 ऑफ 10 प्लस 2x. दिस इज अवर क्वेश्चन. दिस इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक जो हमें फाइंड करना है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक टू द केमिस्ट्री बुक इन ओरिजिनल नंबर. We have to find this ratio. इसकी exact value. We have to find the value of x firstly. 8x plus 160, 70 plus 14x. 6x will be 90. X will be 1, 5. X will be 15. So the ratio of physics and chemistry is like इसकी वैल्यू थी 15. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर ऑफ बुक्स का ओरिजिनल में रेशियो था 2:3. फिजिक्स रेशियो केमिस्ट्री. दिस इज आवर आंसर.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इन अ कलर पिक्चर ऑफ अ रेड एंड ग्रीन कलर, एक कलर पिक्चर है जिसमें रेड और ग्रीन कलर है, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन 34, दिस इज इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो, रेड और ग्रीन का रेशियो है 2:3 जो टोटल में है। इफ द अपर हाफ हैज अ ग्रीन एंड रेड रेशियो इन द 5:1, लेट्स सपोज कि अपर हाफ है जो उसका है रेशियो रेड और ग्रीन का इज 4:5, तो लोअर का कुछ रेशियो अपने को जो है फाइंड करना है, और इसका पूरे का रेशियो है 2:3, ये टोटल का। सो इट्स सम इज 9, इट्स वैल्यू इज 5। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड कि यार इन दोनों का एडिशन करके तो ये वैल्यू आएगी ना, तो हमें इनका जो है जो नंबर्स है उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 5 है, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू आएगी 45, इसकी वैल्यू 45, इसकी वैल्यू 45 नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि अगर 45 अपर है तो ये भी 45 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 के साथ करो, इसका आएगा 90। सो वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई इट विद 18, सो द न्यू रेशियो विल बी, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 5, सो अ रेड ग्रीन अपर में हो जाएगा 5 के 20 25